ओम शांति। 12 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन करने के लिए यदि भाई बहन आपस में बैठकर चर्चा करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर बात स्पष्ट होती है और स्पष्ट होने के बाद एक दूसरे के सहयोग से साथ बनने से काफी अच्छा धारणा में भी लाभ मिलता है, योग में भी लाभ मिलता है। हम सभी सामने बैठ कर के भी मंथन कर रहे हैं, गूगल मीट पर भी मिलकर हम मंथन कर रहे हैं और तीसरा यूट्यूब पर लाइव भाई बहने भी जो अपना 6 बजे और शाम को 4 बजे आते हैं और वो अपने विचार लिखते हैं या सारा दिन देखते हुए भी लिखते हैं, तो हम उन पर विचार सागर मंथन करते हैं, जिससे सहज होता है एक दूसरे के विचारों को समझने का। क्योंकि बाबा ने आज कौन सी बात नई बताई है, कौन सी बात किस प्रकार से समझाई है, तो ये भी बहुत बहुत महत्व रखता है। तो हम सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप उसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप यदि लिंक प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो नीचे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे और आप इस मंथन में साथी सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। डेड साइलेंस, जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है उसे बाबा आज डेड साइलेंस कह रहे हैं। उसे बाबा कहते हैं स्वीट साइलेंस। कोई थॉट नहीं, कोई कर्म नहीं, एकदम ऐसी अवस्था में चले जाओ कि कोई आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मर रहा है, जी रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप पर उसका कोई असर नहीं। इसे हमने उल्टा भी नहीं लेना कि ठीक है जो भी हो रहा है होने तो, मेरे को क्या है, नहीं। इसको राइट लेने का तरीका है कि ड्रामा एक्यूरेट है, जो भी आत्मा पार्ट बजा रही है वो राइट बजा रही। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में गलती नहीं कर रही। मैं केवल राय दे सकता हूं, बाबा की श्रीमत पर बाबा की श्रीमत दे सकता हूं, देनी है तो। बाकी दूसरी कोई श्रीमत या दूसरी कोई मत, मनमत और परमत देने की जरूरत नहीं। बाबा की श्रीमत दे सकते हैं, उसके बाद भी वो माने या ना माने वो उसका पार्ट है। तो इसलिए उस साइलेंस में सहज पहुंच सकेंगे। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। बुद्धि कहाँ रहे तुम्हारी? बाप की तरफ। जो बाबा कह रहा है वो मुझे अपनी बुद्धि में स्वीकार करना है। जब हम ऐसे अपनी बुद्धि में बाबा की एक एक बात को स्वीकार करते रहेंगे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। क्या देंगे? सकाश देंगे। ये सकाश बाबा क्या देंगे? बाबा कुछ दिनों से बाबा आ रहा है, बाप भी तुम्हें
अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। साकाश माना मार्गदर्शन करना, साकाश माना रास्ता दिखाना, साकाश माना सहयोग देना। हम कुछ भी लें इसका, परंतु मतलब ये है कि बाबा की जो मुरली है, बाबा की जो मार्गदर्शना है, वो एकदम आपको स्पष्ट आएगी। परंतु कब आएगी? जब सिर्फ आप बाप की तरफ ही बुद्धि रहेगी तो। पहले भी बता रहा, बाप की साकाश रहने से खुशबूदार फूल बनेंगे, परंतु तब जब बुद्धि बाप के साथ लगी रहेगी। बाप के साथ बुद्धि लगी रहेगी तो बाप की श्रीमत आपको समझ में आती जाएगी। आप बुद्धि बाप की तरफ लगाएंगे नहीं, श्रीमत आपको समझ में आएगी नहीं, तो आप खुशबूदार फूल बनेंगे कैसे? हम सुनेंगे दुनिया वालों की बातें, राजनीति की बातें, परिवार की बातें, दुनियावी समस्याओं की बातें, और बाबा की श्रीमत हम लेंगे नहीं, तो कैसे खुशबूदार फूल बनेंगे? साकाश मिलना माना जब हमारी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी है, मीन्स बाबा की बात हम सुनते हैं और फिर उसका बुद्धि में मंथन करते हैं, तो हमें साकाश मिलेगा। साकाश लेना भी तो है ना, बाबा तो रोजाना दे रहा है। जो मुरली है ये बाबा का साकाश है। प्रश्न, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब समझ मिल जाती है तो फिर कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे पार्ट बजाते हैं। कितनी वंडरफुल आज की जो ना एक्सप्लेनेशन है साक्षात्कार की, कि साक्षात्कार क्या हो जाता है। दुनिया वाले समझते साक्षात्कार माना कि कोई हमें चीज दिखाई दे जाएगी, लाइट दिखाई दे जाएगा, कोई भी देव हमने जिसको याद करते थे इष्ट देव दिखाई दे जाएगा, वो दिखाई दे जाएगा, हनुमान जी दिखाई दे गया, उसने उसका साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ। क्या क्या वंडरफुल जो है ना एक्सप्लेनेशन एक इन लाइन इस लाइन के अंदर दिया है कि सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, कैसे कैसे हम पार्ट बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। मतलब सारा सोचिए, बाबा यदि हमें ज्ञान ना दे, ये समझ ना दे, तो हमें क्या साक्षात्कार हुआ? हमने कोई देखा? हमने कोई चित्र नहीं देखा। साक्षात्कार हमने कोई चित्र नहीं देखा, परंतु कितनी वंडरफुल बात है कि आज बाबा हमें समझा रहे हैं, तुम्हें मैं जो समझ देता हूं उससे तुम्हें सारा सारा साक्षात्कार हो जाता है कि हम सतयुग में कैसे थे, त्रेता में कैसे थे, द्वापुर में कैसे थे, कलयुग में कैसे हो गए थे, अब बाबा आकर हमें कैसे देवता बना देगा। ये सारा साक्षात्कार हो गया ना। कोई हमने बैठ के फिल्म देखी, कोई हमने आंखें बंद करके कोई ध्यान में जाके कोई सपना देखा? नहीं देखा। ये बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है, बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है कि साक्षात्कार का मतलब होता है कुछ देखना। क्या क्या कहूं, बाबा ने वो समझ दी है जिस समझ से आकर हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का एक एक राज समझ जाते हैं। ये साक्षात्कार है। ज्ञान का तीसरा नेत्र। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये कितनी दोनों कितनी क्लियर बात है। आज तक दुनिया में क्या समझते आ रहे हैं कि हमें हनुमान जी का साक्षात्कार हो गया, राम जी का साक्षात्कार हो गया, उसका साक्षात्कार हुआ, मेरे को वो दिखाई दिया, मेरे को वो दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? फायदा क्या हुआ?
प्राप्त क्या दिखाई दिया? मतलब अब ये भी साक्षात्कार होने से कोई फायदा नहीं है, परंतु जब तक हम इस पे चलेंगे नहीं। हमने ये जान लिया, ठीक है, जान लिया, रोजाना हम मुरली सुनने आते हैं, हमें समझ में आ गया, परंतु इससे भी कोई फायदा नहीं होना साक्षात्कार से। इससे फायदा तब होगा जब हम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को बैठकर समझाएंगे और अपने आप को जिस लायक बनाएंगे वो बनेंगे। हम 100% के लायक बनाए, 80% के लायक बनाए, 60% के लायक बनाए, वो हमारी मर्जी है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो, जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम देवी गुणों वाले देवता थे। अब हमें समझ में आया कि हम ही देवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बन गए, अब फिर देवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अब कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना रुचि रखेंगे, कितना बनेंगे, ये हमारी मेहनत है, ये हमारा पुरुषार्थ है। अब फिर देवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, नए घर में जाएंगे। ये हमें अब समझ में आया है, इससे पहले हमें समझ में नहीं आया था। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को बैठकर समझानी है। अब कितना अच्छी तरह समझाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में, बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं। वे तो बच्चों को साकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए, बच्चों को शरीर भूल जाए। साकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ। साकाश किसको देते हैं? आत्माओं को देते हैं, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ हैं। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना, फर्क है ना। डेड साइलेंस, ये अभ्यास करते हो? डेड साइलेंस का शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो? आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस घर चले जाएंगे, फिर आएंगे। ये बातें और कोई नहीं जानते। ये ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। कोई भी ऐसे गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी है, हमारी अब वापसी है। जब वापसी जर्नी है, वापसी जर्नी मतलब हमारे घर जाने वाली यात्रा शुरू हो गई है। अब हम वापस घर जा रहे हैं। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ। अब नाटक क्या हुआ? पूरा हुआ। अब घर जाना है, बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर, गंगा के पानी को तो क्या कहेंगे? लिबरेटर, और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं। वे तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। पानी कभी किसी को पावन नहीं बना सकता। ऐसे नहीं कि भावना का भाड़ा मिल सकता है। क्या लाइन, खतरनाक लाइन बाबा बोलते हैं,
ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा मिल सकता है। आज की मुरली बड़ी वंडरफुल है। भावना का भाड़ा कहते हैं ना, तो सब ठीक है, कोई भक्त देवी देवताओं में भावना रखते हैं तो उनकी भावना का भाड़ा मिल जाता है, परंतु आज बाबा भावना का भाड़ा नहीं मिल सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है, नहीं मिल सकता। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। इन सब बातों को क्या कहा जाता है? अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाता है अंधे की औलाद अंधे। अंधे की औलाद अंधे क्यों मिलता है टाइटल? क्यों? अंधश्रद्धा रखते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान आपकी भावना का भाड़ा दे देगा। आप जिस मूर्ति में जिसमें अपनी आस्था रखोगे वो मिल जाएगी। गीता में भी लिख दिया, दुनिया वाली गीता में, और बाबा ने भी कई बार मुरलियों में कह दिया कि आप भगवान भक्त जो है ना, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, मैं उस देवी देवता में उसकी श्रद्धा व भक्ति को बनाए रखने के लिए इच्छित फल देता हूं। इच्छित फल देता हूं कि जो जिस देवी देवता की मूर्ति के आगे पूजा पाठ करता है, मैं उसकी इच्छा पूरी कर देता हूं। ये दुनिया वाली गीता में लिखा हुआ है। फिर बाबा भी कई बार मुरलियों में कहते रहे कि भावना का भाड़ा मिल जाता है, और आज बाबा मुरली में कह रहे हैं ऐसे नहीं सोच लेना कि भावना का भाड़ा मिलता है। नहीं, ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाता है अंधे की औलाद, अंधे की औलाद अंधे। ओहो, भगवानो वाच है ना, भगवानो वाच है ना। अंधे और सज्जे कौन है? कौन है अंधे और कौन है सज्जे? अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपने आप ही फैसला करना है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। ये नॉलेज नामी ग्रामी है, राजयोग की पढ़ाई है। राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वो है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। परम आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती। बाप की आत्मा भी ऐसी ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं। वे सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पार्ट बजाने वाली आत्मा है। पार्ट बजाने वाली आत्मा है। जरूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महातत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ लेते। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंदा हुआ है। ड्रामा में गिरने का भी उपाय ढूंढा हुआ है, नूंदा हुआ है कि ऐसे होने पर ये सारे गिरने शुरू हो जाएंगे। हम आत्मा परम धाम से आए, इस शरीर को भोगना शुरू किया, हमारा गिरना शुरू हो गया।
और इस देह से न्यारे होने का अभ्यास किया, इस देह से न्यारे हो गए तो ये चढ़ना शुरू हो गया। बाबा आकर चढ़ना सिखाते हैं और गिरने का नियम तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। वापस तो जा नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। याद आता है, पहले भी होता था कि जब नाटक पूरा होता था सभी एक्टर्स जैसी भी ड्रेस, जितनी भी ड्रेस पहनी हुई है, वो आकर के स्टेज पर खड़े हो जाते थे और राष्ट्रीय गान होता था और उसके बाद वो अपने अपने घर जाते थे। मतलब एक संपूर्ण करने के लिए नाटक को मतलब इस प्रकार से समाप्त करते थे। ये हमने रामलीला में देखा कि रामलीला जब शुरू होती थी, खत्म होने का टाइम आता था तो कोई आधी ड्रेस पहने खड़ा है, आधी घर वाली और आधी यहाँ वाली, बस खत्म हो गई है तो सारे के सारे एक्टर्स रंगमंच पर आएंगे और राष्ट्रीय गान करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब ये नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते हैं। आत्मा की ये नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाए, फिर तो क्या हो जाए, वह रस्म पड़ जाए। एक आए दूसरा जाए, एक आए और दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है ये लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में आना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती नहीं, ना मंदिर होते हैं ना पूजा कोई करता है। वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बन जाते हो। उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं और कोई देश में ये गायन नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य को ड्यूरेशन कितना है? 2500 साल। रावण राज्य का ड्यूरेशन कितना है? 2500 साल। ये सिद्ध करके बताना चाहिए। ये नाटक है, इनको समझाना है। ऊंचते ऊंच बाप है, वे भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं देवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई को भी याद नहीं करना है। उपाय ही नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। कोई और उपाय हो, कोई जानता हो तो बाबा कहते हैं बताओ। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। ब्रह्म व तत्व मतलब परम धाम, उसको निर्विकारी तो नहीं कहेंगे ना। आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता। आत्मा में विकार आते हैं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है, परंतु ब्रह्म
जो हम आत्माओं का घर है वो कोई विकारी नहीं बनता। वहां तो जो पवित्र हैं जाएंगे, वो पवित्र ही आएंगे, जैसे जाएंगे वैसे आएंगे। वे तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। बुद्धि कहाँ है? आत्मा में ही बुद्धि है। वे जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। तो आत्मा क्या बन जाती है? बेसमझ बन जाती है। और तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलेच्छ हो जाती है। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हारी बुद्धि को स्वच्छ बनाता हूं, फिर ये बुद्धि कैसी हो जाती है? मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम है। पवित्रता और अपवित्रता में क्या अंतर है ये तुम्हें मालूम है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती, अपवित्र आत्मा वापस परम धाम जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने? अपवित्र से पवित्र कैसे बने? उसके लिए रड़ी मारते हैं। उसके लिए क्या मारते हैं? रड़ियां। आ जाओ आ जाओ, वहां दर्शन दो, बाबा दर्शन दो, बस बुलाते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो, अभी तुम जानते हो ये है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते। जिनका पाठ नहीं वे शांति धाम में रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वे हैं भक्ति मार्ग के, ये है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है, अभी फिर कोई कला नहीं रही। नंबरवार तो है ना, नंबरवार तो है ना। एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, 1500, कोई का 100, कोई का 1000, कोई का 1500, कोई को 100। कितना फर्क हो जाता है, हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्थूल में, उस स्कूल में तो कोई नापास होते हैं तो फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर पास हो जाते हैं। यहां तो फिर पढ़ने की बात नहीं, तो एक बार ही मौका मिलता। हाँ। यहां तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं है। पद कम हो पड़ता है, फिर कभी कभी होगा, कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। पद कम हो जाएगा फिर कभी पढ़ाई नहीं होगी, एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। ये तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे, क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं। सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। क्या समझ में आया? ना पारस बुद्धि होती है ना, उन्हों की इतनी ना तो पत्थर बुद्धि बनती है ना पारस बुद्धि बनती, क्योंकि आते लेट हैं तो उतनी पारस बुद्धि नहीं होती, फिर वो पत्थर बुद्धि भी उतने नहीं बनते। क्योंकि हमारे में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। कहाँ सतयुग में एकदम 100% पवित्र और कहाँ कलयुग में आकर एकदम 100% अपवित्र। बहुत बड़ा अंतर हो जाता है ना, 100 और 0 में अंतर हो जाता है। उनका 20 थे तो 0 पर आ गए, 10 थे तो 0 पर आ गए। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। वो भी किसके लिए है? सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतने सब मनुष्य आत्माएं वापस घर
कैसे जाए? वापिस घर कैसे जाएं? साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है, मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना। तो साइंस और कैलेमिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, ये भी होनी चाहिए। समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है, तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा ना सके। इतने साइंस के साधन गोले आदि तैयार हैं, ये तैयार हुए हैं। समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं, पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं, सब खंडों के क्या हैं? टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाह। बाबा बेहद का वर्षा देते हैं। क्या देते हैं? बेहद की बादशाही। ये वर्षा कब और किसने दिया, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप, आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, है भी एक सेकंड की बात। सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको क्या मिलती है? मुक्ति। बाकी सबको मुक्ति मिलती है। ये भी ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए, विश्व में शांति के लिए क्या करते हैं? कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। वहां ये कुछ नहीं होता। वहां ये शब्द एक बीच में जोड़ दिया है, ये कुछ नहीं होता, क्योंकि ये हो तो ब्रह्मांड नहीं है। का पानी है तो वहां हवा नहीं है, हवा है तो पानी नहीं है, दोनों है तो दोनों है। हवा और पानी मिला हुआ है, मॉइस्चर है, तो उसमें हवा भी है और पानी भी है। उसे हवा नहीं कहेंगे, उसे पानी नहीं कहेंगे। पानी पानी है, हवा हवा है, आकाश आकाश है, पानी पानी है, पृथ्वी पृथ्वी है। मतलब हर तत्व अपने में अलग है। मतलब पीतल को, मतलब जैसे सोना है, सोने को चांदी नहीं कहेंगे, चांदी को सोना नहीं कहेंगे। मिक्स करेंगे तो उसे प्योर सोना या प्योर चांदी नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही बड़ी क्लियर बात बाबा क्या करें, वहां ये कुछ नहीं होता। जो दुनिया में हम देख रहे हैं, ये परम धाम में कुछ नहीं होता।
तो आकाश में होगा ये ब्राह्मण। आकाश तो नहीं होगा ना वो, चाहे आकाश में हो। अब आपने कहा आकाश में अब कुर्सी है, अब कुर्सी है तो उसे हम आकाश नहीं बोलेंगे ना, सोफा है तो उसे हम आकाश नहीं बोलेंगे ना। अब ये सोफा इस कमरे से बाहर चला जाए तो यहाँ आकाश होगा, तो जब सोफा रख दिया तो इससे यहाँ आकाश कितना कम हो गया ना। तो इसलिए बहुत अच्छे से आकाश से भी अलग तत्व है चिताभास तत्व। वहां ये कुछ नहीं होता, उनको ही कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड, उसको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वे भी याद है, इस समय तुम यहाँ वहां जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं। तुमको तैयारी कराई जाती है, बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है। ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, योग अग्नि है ना, क्योंकि इससे हमारी हर चीज जो व्यर्थ है वो जलकर खत्म हो जाती है, हर चीज पवित्र बन जाती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जैसे बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, ऐसे हमने भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। क्या वंडरफुल लाइन है। जानने को ही साक्षात्कार कहा, ना कि देखने को साक्षात्कार कहा जाता है। क्या वंडरफुल बाबा है ना, समझाता है। और वो दुनिया वो जो है ना साक्षात्कार क्या करते रहे बस। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो देवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं, फिर बाप आकर देवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को ये पता नहीं कि ये देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, पावन भी बनते हैं तो पतित भी बनते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो ये तो जड़ चित्र हैं, एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल ना सके। जो एक्यूरेट लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, 33 करोड़ जो देवी देवता थे, उनका एक्यूरेट फोटो तो कोई निकल ना सके। वे तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनता है। जब आत्मा पवित्र है, प्रकृति पवित्र है, तो शरीर भी कैसा बनता है? पवित्र बनता है। यहां तो इम्प्योर है। यह ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई।
श्री कृष्ण की जन्म पत्री तुम्हें समझ में आ गई तो सारे कल्प की जन्म पत्री समझ में आ गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। ये है पढ़ाई, ये पढ़ाई है। इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा वो बैठ पढ़ाते, एक टीचर और वो भी सबसे ऊंचा वो बैठ पढ़ाते हैं। वही सत्य है। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। उसमें बाबा आकर सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा किस रूप में पढ़ाते हैं? शिक्षा के रूप में सुनाते हैं, जिससे हमें शिक्षा मिले, हमें समझ मिले और हमारे जीवन में परिवर्तन आए। ये समझने का सबसे सहज तरीका बाबा ने हमें दिया है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भाव। जहां बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। दुनिया के आकर्षण से परे बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है। जिसने मन और बुद्धि को कंट्रोल में कर लिया तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।